दिस इज मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 2 के फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज मिक्सचर्स। हिंदी में बोले तो मिश्रण। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। मिक्सचर क्या है? दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। पहले भी हमने इंट्रोडक्शन में देखा है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जैसे कि H2O हो गया, या फिर कोई भी ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें एक टाइप के पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है। बट मिक्सचर्स आर नॉट प्योर सब्सटेंसेस, दे कॉन्स्टिट्यूट डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। चलिए, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस मतलब जैसे इवेपोरेशन या कोई भी ऐसा प्रोसेस जो हम फिजिकली देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम मिक्सचर्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उनके कंपोनेंट्स को, मतलब जिस भी चीज से वो बने हैं, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर दैट वी नीड केमिकल प्रोसेसेस, राइट। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सॉल्टी वाटर है, नमक का घोल, ठीक है। बहुत बार घरों में इस्तेमाल होता है, जनरली आपने देखा ही है। तो उससे क्या करेंगे, कभी भी आपने देखा होगा, अगर एक बार पानी में नमक को घोल के बनाया गया है ना, तो उसके बाद आप नमक और पानी को किसी भी तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। इवेपोरेट भी नहीं हो सकता नमक, ऐसे कभी भी सेपरेट नहीं होगा। तो इसके यही बोला जा रहा है कि मिक्सचर्स को किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट करना मुश्किल है, इसलिए हम उसे किससे करते हैं, केमिकल प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं मिक्सचर्स के। ऑयल, कोल्ड ड्रिंक, ऑयल में भी अलग अलग टाइप के छोटे छोटे अलग कोई ना कोई पार्टिकल्स होंगे। इसी तरीके से कोल्ड ड्रिंक का तो डेफिनेटली आपको पता ही है, आपके पास उसमें कुछ गैसेस भी होती है, आवाज आती है खोलते समय उसे फिज वाली साउंड, वो भी गैस की वजह से है। सिमिलरली आप पी रहे हैं, एसिडिक भी है, पता चलता है ना जब पीते हैं तो ये सब क्या है, टाइप ऑफ मिक्सचर्स। ऐसे ही हमने इससे पहले सबसे कॉमन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर्स क्या बात करी थी उसके बारे में, मिल्क, ठीक है। सिंस इट कंटेन्स फैट, वाटर, राइट, एंड मिल्क अपना है ही, ठीक है। सो दीज आर ऑल द टाइप ऑफ मिक्सचर्स एंड दे कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। इसी तरीके से आप देखेंगे, जैसे प्योर सब्सटेंस में अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एक प्योर सब्सटेंस माना जाता है क्योंकि NaCl के सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स वो कंटेन करता है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आप उसके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। हालांकि वो एक मिक्सचर ना होके प्योर सब्सटेंस में आता है, बट फिर भी उसके केमिकल जो इसके फॉर्मूला है सोडियम एंड क्लोराइड, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। नाउ इसके बाद हम टाइप ऑफ मिक्सचर्स भी पढ़ते हैं नेक्स्ट में, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टाइप ऑफ मिक्सचर्स। इससे पहले हमने पढ़ा मिक्सचर्स होते क्या है, दैट कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, राइट। अब टाइप ऑफ मिक्सचर्स आते हैं, कैसे कैसे है, लेट्स सी वंस। होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। होमोजेनस में क्या है, यूनिफॉर्म और सेम थ्रू आउट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत आसानी से होगा, जो एग्जाम्पल्स बता रही हूँ एकदम चुटकियों में समझ आएगा, ठीक है। और इतना ही करना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है। चलो चाय के एग्जाम्पल लेते हैं। आपने ये इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले, एक बार जब ये मिक्सचर बन गया, यानी कि आपकी चाय जब तैयार हो गई है, तब उसके बाद हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है कि हम उसके इंग्रेडिएंट्स को, जैसे कि चीनी को, पत्ती को या उसमें से दूध को अलग कर सके। तो ऐसा मिक्सचर जो हर वक्त सेम है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, एक जैसा दिखने वाला, उसको हम बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर्स, फाइन। चलिए नेक्स्ट इज हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। हेटेरोजेनस हो गया डिस्टिंक्ट, अलग, नॉन यूनिफॉर्म, विच इज नॉट द सेम, ठीक है। अब यहाँ देखो, हेटेरोजेनस में एग्जाम्पल है सैलेड, घर में खाते हो सलाद, बहुत बोला जाता है, खासकर डांटा जाता है इसके लिए तो, लेकिन हमारी क्या आदत है कि एक चीज को, जो टमाटर नहीं पसंद तो अलग कर देंगे प्लेट में से, प्याज नहीं पसंद या जो भी, ऐसा हम अपनी चॉइस से करते हैं, है ना।
तो वो हम क्यों कर पाते हैं? इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपने मिक्सचर बनाया क्योंकि आपने अलग अलग सैलेड को, अलग अलग सब्जियों को एक प्लेट में तैयार कर दिया। इसी में हम क्या करते हैं, देखते भी कैसे हैं, सारी सब्जियां हमें डिस्टिंक्ट एंड नॉन यूनिफॉर्म दिखती हैं। नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग शेप, हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसमें से पहचान कर सकते हैं और वो अलग होती हैं, तो दे कैन बी सेपरेटेड इजीली। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये तो लिख के नहीं आ सकते, चलो ये तो तुम्हारी समझ की बात हो गई। ऐसे ही एक बार होमोजेनस मिक्सचर को एग्जांपल सोचो, क्या बोल सकते हैं? यस, सैंड, योर सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, सॉल्टी वाटर को बोल सकते हैं। नमक का घोल, चीनी का घोल, दोनों ही होमोजेनस है। नमक को आप पानी में से अलग नहीं कर सकते, इसी तरीके से चीनी को आप पानी में से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से हेट्रोजेनस का देखो, हेट्रोजेनस में हम ले सकते हैं ऑयल एंड वाटर। आपने देखा होगा ऑयल हमेशा एक ऊपर परत बना लेता है, पानी नीचे होता है और ऑयल ऊपर परत बना लेता है। सिंपली आप बोल सकते हो सैंडी वाटर। ठीक है, तो इसका एक ऐसे एग्जांपल लेके चलते हैं, सैंडी वाटर। सो दीज आर योर होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। अब इसके बाद हम इसे आगे फर्दर क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर्स, आगे का क्लासिफिकेशन क्या है इसमें। सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। ठीक है, एक बार इंट्रोडक्शन में भी हमने इसकी बात करी थी। अब क्या डिफरेंस है एक बार स्टडी करते हैं। सॉल्यूशंस में बिल्कुल घर वाले एग्जांपल लेंगे। ठीक है, अगर बुक में से पढ़ना शुरू करोगे ना बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, दिमाग नहीं चलेगा, लर्न भी नहीं होगा, और फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का, तो करना है और ऐसे करना बहुत बेहतर है। चलो शुरू करते हैं। एक बार सॉल्यूशन को देखो, शुगर प्लस वाटर, ऐसे एग्जांपल्स लेंगे सारे जो एवरीडे लाइफ के हमारे निकले हुए हो। ठीक है, याद करने में आसानी रहेगी। शुगर सॉल्यूशन को अगर देखेंगे तो आपने देखा होगा जब भी हम चीनी को घोलते हैं पानी में, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन बनाता है कि वो थ्रू आउट मिक्स रहता है, मतलब कि कैसा होगा वो, होमोजेनियस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इससे पहले भी हमने टाइप ऑफ मिक्सचर्स में देखा ही है। यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड विल टेस्ट द सेम एट ऑल लेवल्स। इसका मतलब ऐसा तो होता नहीं कि अगर मैंने आधा गिलास पिया है तो उसका टेस्ट कुछ अलग है, जब मैं और पूरा खत्म कर दूंगी तो कुछ और टेस्ट आएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर चीनी अच्छे से उसके अंदर घुल गई है तो सेम टेस्ट रहता है, इसलिए इसे हम ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल भी मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सस्पेंशन। अब सस्पेंशन में क्या होता है, आपने देखा होगा मिट्टी को लेकर पानी में जब भी डालेंगे पहले तो वो मिक्स हो जाएगी, हमें लगेगा पानी कितना गंदा है ये वाला, है ना, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा उसे टाइम देंगे, करीबन 5 मिनट का भी ना, तो मिट्टी सारी नीचे बैठ जाती है। देखा है कई बार ऐसे गंदा पानी भी आ जाता है हमारे टैप्स वगैरह में, तब भी हमें इजीली देखने को मिलता है। इसी तरीके से आप चौक के पाउडर को भी देख सकते हो, है ना, चौक को अगर आप पानी के अंदर डालोगे तो नीचे धीरे धीरे सस्पेंड कर जाएगा, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। डिड नॉट गेट डिसॉल्व एंड पार्टिकल्स ऑफ द सैंड सेटल एट द बॉटम, निचले तले पे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, एंड क्योंकि वो नीचे सेटल हो जाते हैं इसलिए वो मिक्सचर कैसा रहेगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर रहेगा। व्हाई? बिकॉज दैट कैन बी सेपरेटेड। ठीक है, चलिए लास्ट इज कोलॉइडल। कोलॉइडल्स में क्या है, अब कोलॉइडल्स में ना ज्यादातर कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो जनरली ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये आपको होमोजेनस लगते हैं, मतलब कि सेम जरूर दिखते हैं लेकिन होते नहीं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है मिल्क, मिल्क प्लस वाटर, जो कि आम तौर पे हमें देखने को मिलता है, लेकिन आपके घरों में भी जो दूध आता है उसमें कितना पानी मिला है या कितना कम परसेंटेज ज्यादा जो भी है वो हम देख नहीं सकते हैं, अपनी आंखों से उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन अगर इसी चीज को अंडर माइक्रोस्कोप देखा जाए, स्टडी किया जाए, तो हमें इनफैक्ट वाटर के साथ साथ उसके बाकी जो मॉलिक्यूल्स है ना, प्रोटीन, फैट, वो सब भी देखने
को मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं जिसके पार्टिकल्स आपस में जाके इंटरमिक्स हो जाते हैं, दैट आर नोन एज कोलॉइडल सॉल्यूशंस। सो पार्टिकल्स गॉट इंटरमिक्स एंड फॉर्म अ solution. Because they form a solution, they intermix. That is why they are known as heterogeneous mixtures. And they cannot be separated. उन्हें आसानी से सेपरेट करना आसान नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कोलॉइडल के कुछ और एग्जांपल्स भी चाहिए तो इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर मैंने लिक्विड का सोल्यूशन लिया है तो आपको भी लिक्विड ही लेना है या फिर सिर्फ लिक्विड पॉसिबल होता है, ऐसा नहीं है। आप चीज बटर की बात कर सकते हो, दैट इज सॉलिड लिक्विड। ठीक है, फोम की बात कर सकते हो। इनफैक्ट आप ये देखो, बादल गैस के मिक्सचर्स हैं, तो कोई भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर भी इसमें इंटरमिक्स होती है और इस तरीके से इंटरमिक्स होती है कि हम उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट डिस्टिंग्विश ऑफ ऑल द टाइप ऑफ मिक्सचर्स। तो चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। अब होता क्या है ये आप ऐसे समझिए, जैसे आपने देखा है कभी किसी भी रूम में अंधेरा है अगर, तो साइड में एक छोटी सी खिड़की या रोशनदान होते हैं ना, उसमें से पतली सी लाइट हमें दिख रही होती है, रोशनी दिख रही होती है और साथ में वो डस्ट पार्टिकल्स भी साथ में दिख रहे होते हैं, दैट इज टिंडल इफेक्ट। हमारे लाइट का फैलना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो उस बेसिस पे भी हमारे मिक्सचर्स को डिस्टिंग्विश किया हुआ है। अब कैसे किया है ये, सबसे पहले यहाँ देखो, टॉर्च मतलब लाइट पास कर रही हूँ तीनों पे एक एक बार, सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड मिक्सचर्स पे भी, सॉरी कोलाइडल्स पे भी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जैसे ही आप टॉर्च को पास करेंगे आप चाहते हैं देखेंगे कि लाइट पास हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस में कोई लाइट पास नहीं होगी, इट विल नॉट पास थ्रू द पार्टिकल्स। व्हाई? बिकॉज शुगर पार्टिकल्स काफी छोटे होते हैं साइज में, और क्योंकि ये एक होमोजेनस मिक्सचर भी है इसलिए इतना इंटरमिक्सिंग होता है कि लाइट पास नहीं हो पाती। दैट मीन्स देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हेंस नो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन में हमने क्या देखा था, जैसे ही मिट्टी को पानी में डाला जाता है थोड़े समय के लिए वो पानी के साथ घुली हुई रहती है ना, तो उसमें थोड़े समय के लिए इसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम देख पाएंगे क्योंकि पार्टिकल्स पानी के साथ मिक्स्ड हैं एंड शुगर पार्टिकल्स से वो पार्टिकल्स क्या है, थोड़े बड़े हैं साइज में, दैट इज व्हाई देयर इज अ टिंडल इफेक्ट for very short duration. So light will pass since sand particles are bigger and insoluble. Fine. चलिए लास्ट है कोलॉइडल। अब मेनली जो टिंडल इफेक्ट की बात करी जाती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करी जाती है, वो कोलॉइडल के लिए ही की जाती है। तो मिल्क में क्या है, मिल्क प्लस वाटर का हमारे पास पहले भी कोलॉइडल इफेक्ट था। ठीक है, अब देखिए टिंडल इफेक्ट विल रिमेन थ्रू आउट। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जब हमने टॉर्च को पास किया, टॉर्च इस पे मारी, तो लाइट इजीली पास होती हुई हमें दिखी है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स हैं तो छोटे लेकिन वो इस तरीके से इंटरमिक्स होते हैं कि हम उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। आपने पहले भी देखा होगा, ये हमें होमोजेनस लगता है लेकिन होता हेट्रोजेनस है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी इंटरमिक्सिंग है कि light will pass and Tyndall effect will remain forever. So these are the differences about the scattering. This is the effect of scattering of light on the mixtures. ठीक है, so इसके आगे भी solutions देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इसके बाकी के differences के साथ। अब ज्यादा नहीं बचा है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम और देंगे, फटाफट से इसे करते हैं। चलो अब देखो solution में क्या बचता है, क्योंकि ये होमोजेनस है, we know that, इसलिए दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। अगर शुगर और वाटर का एक घोल है तो आप उसे कभी भी मिक्सचर बनाने के बाद, सोल्यूशन बनाने के बाद सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर सस्पेंशन को देखेंगे, सस्पेंशन में आपने देखा होगा कभी भी अगर आप मिट्टी को पानी में डालकर देखेंगे, जब तक आप उसे स्टर कर रहे हैं, घुमा रहे हैं अपनी चम्मच से, तब तक तो वो एक
दिखेगा, एक जैसा लगेगा, लेकिन आपने अगर उसे छोड़ दिया तो अपने आप उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे। इस वजह से इसको सेपरेट भी किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, देन कम टू कोलॉइडल। कोलॉइडल कैन आल्सो बी सेपरेटेड बाय अ स्पेशल टेक्निक नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक रोलर काइंड ऑफ टेक्निक है, उससे कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं हमारे सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये आपस में अच्छे से मिक्स हो चुका होता है, इसको आप सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके पार्टिकल्स स्टेबल कहलाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लेमनेट देख सकते हैं, सोडा वाटर, और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। प्लस ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन सिर्फ वाटर या लिक्विड पार्टिकल्स की ही बात करता हो। ठीक है, सॉल्यूशंस में हमारे पास सॉलिड भी होता है, जैसे कि एलॉयज। एलॉयज कैसे बनते हैं? कोई भी दो अलग मेटल्स को मिक्स करके। यहाँ पर ब्रास इज अ टाइप ऑफ एलॉय, ये जिंक और कॉपर के मिक्सचर से बनता है। करीबन 30:70 का इसका रेशियो रहता है, परसेंटेज रहती है। सो ब्रास इज ऑल्सो एन सोल्यूशन। ठीक है, चलिए सस्पेंशन का देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जब तक हम उसे स्टर करेंगे तब तक वो एक सोल्यूशन हमें स्टेबल दिखेगा। जैसे ही उसे अनडिस्टर्ब रख दिया जाएगा, थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देंगे तो अपने आप सैंड के पार्टिकल्स बॉटम में आके सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से उसके सस्पेंशन को क्या कहा जाता है? अनस्टेबल कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। स्लेक्ड लाइम। अब स्लेक्ड लाइम आपने देखा होगा, नाम से नहीं पहचानोगे। चूना जानते हो, कई बार सड़कों पे साइड में किया जाता है। चूने को अगर पानी के साथ घोल में बनाया जाए तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, चलिए कोलॉइडल में क्या है? कोलॉइडल में हमने मिल्क का एग्जाम्पल तो पढ़ा ही है। यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि मिल्क प्लस वाटर बनके कोलॉइडल बन रहा है। एक्चुअल में जो भी आप मिल्क यूज करते हैं उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज दूध का, पानी का रहता ही है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ अगर आपको चाहे तो आप सिर्फ मिल्क को भी कोलॉइडल बोल सकते हैं। देन इट कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन एंड इसके पार्टिकल्स क्योंकि आपस में अच्छे खासे इंटरमिक्स हो जाते हैं, दैट इज व्हाई दे आर क्वाइट स्टेबल। इसके और एग्जांपल्स अगर देखे जाए तो बटर हो गया, जेल हो गया, जेली होता है, फोम हो गया, झाग। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइडल्स। दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल्स। तो अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, आप अपने एग्जांपल्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। एंड टिल देन, बाय बाय, कीप स्माइलिंग, बाय।